हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा, उसके बाद हम उसके दोनों विकर्ण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ साइड में बना लेते हैं। इसे हम ABCD नाम दे देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD आपके सामने है। समांतर चतुर्भुज आप सभी जानते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हैं, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हैं। चलिए अब हम इनके विकर्ण खींच लेते हैं। पहला विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। मान लेते हैं कि ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे हम बिंदु O मान लेते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD, या फिर हम लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद हम लिखेंगे कि AC और BD इसके दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पूरा हमने बिल्कुल मन से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हमें मेंशन की थी। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं भी ABCD और ACBD ये सब नहीं दिया गया है, ना ही ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन ये हमने चित्र के अनुसार लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ के हमने चित्र बनाया है और फिर चित्र के अनुसार हमने भाषा लिख दी है, यानी कि जो दिया है वो हमने लिख लिया है। इसके बाद हमें जो दर्शाना है वो क्या है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार त्रिभुज बन चुके हैं। पहला है AOD, ये वाला त्रिभुज। दूसरा है DOC, ये वाला त्रिभुज। ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। इसके बाद है BOC, ये तीसरा त्रिभुज। इसके बाद है AOB, ये वाला, ये चौथा त्रिभुज होगा। तो चार त्रिभुज यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि यदि हमें प्रूफ करना है कि चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ AOD, इसका क्षेत्रफल ये वाला अंदर का, तो एरिया ऑफ AOD बराबर होगा ये दूसरे नंबर के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ऑफ DOC। एरिया ऑफ DOC ये बराबर होगा तीसरे नंबर के त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि बराबर एरिया ऑफ BOC। और ये भी बराबर होगा एरिया ऑफ AOB के। यानी चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करना बड़ा ही आसान है, बस आपको बड़े ध्यान से देखते रहना है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, या हम इसे प्रूफ भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी। अब इसमें देखिए, हमें सबसे पहले कोई भी हम त्रिभुज ले सकते हैं बड़ा वाला विकर्ण के साथ में। तो यदि हम कंसीडर करें या समझें एक त्रिभुज ABD, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, यदि हम त्रिभुज ABD ले लें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो त्रिभुज हम ले रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABD। हमें ये पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु। ये BD का मध्य बिंदु होगा, बिंदु O, और यही AC का भी मध्य बिंदु होगा, बिंदु O। तो हम यहाँ पे यही लाइन लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर मिलते हैं।
तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया है? तो यदि हम त्रिभुज ए बी डी को सोचें, तो ये देखिए ए बी डी आपके सामने है। तो ये मध्य बिंदु बी डी भुजा का मध्य बिंदु शीर्ष ए से मिला है। इसका मतलब ए बी डी त्रिभुज की माध्यिका कौन होगी? ए ओ होगी कि नहीं होगी? जब ये माध्यिका है तो ये बराबर बराबर दो त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, यानी 1 और 4 त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो बस यही इसका लॉजिक है। इसी तरीके से यदि हम त्रिभुज डी सी बी समझें तो ये 3 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि हम त्रिभुज ए डी सी समझें तो ये 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माध्यिका होगी डी ओ। इसी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में इस तरीके से लिखेंगे कि जो ए ओ है त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है। तो हम लिखेंगे जो ए ओ है वो त्रिभुज ए, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डी की माध्यिका कौन है? ए ओ। तो हम लिखेंगे कि ए ओ त्रिभुज ए डी ए बी डी की माध्यिका है। जब ये त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है तो ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, क्योंकि इसी त्रिभुज में आ रहा है ना, ये बड़े त्रिभुज में ये ए ओ बी यानी चौथे नंबर का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ए ओ बी, क्योंकि ये माध्यिका है। आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका दो बराबर हिस्से करती है, बिल्कुल बराबर बराबर, यानी कि ए ओ बी का एरिया ए ओ डी के एरिया के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इसी के लगातार वाला त्रिभुज लेंगे और वो वाला त्रिभुज होगा ए सी डी। ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे ए सी डी, इसमें माध्यिका क्या होगी? डी ओ। तो अब आपको लिखना है कि डी ओ त्रिभुज ए सी डी की माध्यिका है। बस यही लिखना है यहाँ पे, डी ओ त्रिभुज ए सी डी की माध्यिका है। और माध्यिका क्या करती है? दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में बांट देती है। तो यहाँ पे अब चूंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज लिया है ना, तो अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, यानी 1 और 2 एरिया आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो एरिया ऑफ ए ओ डी, तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ डी ओ सी के। बीच में हम ओ ही लिख रहे हैं हर बार, तो एरिया ऑफ डी ओ सी के, इसे हम बना देंगे समीकरण 2। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसी तरीके से ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? डी सी बी में। तो अब यदि ये वाला त्रिभुज हम लें तो इसमें माध्यिका क्या होगी? सी ओ, और सी ओ माध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में बांट देगी, तो इसका एरिया इस वाले के एरिया के बराबर हो, तो चारों कैसे हो जाएंगे आपस में? बराबर। तो हम त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार सी ओ त्रिभुज डी बी सी की माध्यिका है या बी सी डी की माध्यिका है, जो भी आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार सी ओ त्रिभुज बी सी डी की माध्यिका है। इसलिए एरिया ऑफ ये वाला एरिया डी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? सी ओ बी के। तो एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ सी ओ बी के।
इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 3 तीनों को मिलाएंगे तो सभी आपस में कैसे हैं, बराबर। ए ओ बी ए ओ डी के बराबर है, लेकिन ए ओ डी डी ओ सी के बराबर, लेकिन डी ओ सी सी ओ बी के बराबर है। तो ये सभी आपस में कैसे हैं, बराबर। तो जो सिद्ध करना था वही हम लिख देंगे। समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से जो सिद्ध करना है ये वाला, ये पूरा आप लिख सकते हैं। तो मैं वही लिख लेता हूँ इस तरीके से, और आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए एक एक करके। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन था, और यहाँ से एक एक करके आप सभी चीज़ें नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।